गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? गुड, वेरी गुड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है जो हमारे लार्ज क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, वो हमने करने हैं, ठीक है। और उनका बेस क्या रहेगा, जो पहले 2-3 लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि रेवेन्यू नेचर, जो रिसीट्स हैं, कैपिटल नेचर रिसीट्स हैं वो कहाँ आती हैं, रेवेन्यू पेमेंट्स कहाँ आती हैं, कैपिटल पेमेंट्स कहाँ आती हैं, तो वो इन क्वेश्चंस का बेस रहेगा। और बीच में मैंने जितने भी टॉपिक्स किए हैं वो कंबाइनली इन क्वेश्चंस में आ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो कोई ज़्यादा टफ आपको लगेगा नहीं। अगर आपने अपना बेसिक्स क्लियर किया हुआ है तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे बेटा। तो एक बात और ध्यान रखना, तो यहाँ जब हम अकाउंट बनाएंगे वो देखो, जैसे कि हमने पढ़ा था रिसीट्स एंड पेमेंट बनता है अकाउंट, एक बनता है अपना इनकम एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट 2 बनती हैं। तो वो दोनों बैलेंस शीट बनानी है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है आपको, और किसके बेसिस पे बनेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे बनेगा। जो आपको बताया गया था कि रिसीट्स एंड पेमेंट आपको मेनली दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, तो वही चीज़ रहेगी बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो बुक यूज़ कर रहे हैं हम डीके गोयल, और डीके गोयल की बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, और आप वीडियो को पॉज करके इसको क्वेश्चन को देख सकते हो, और जिसका बुक नहीं है वो इसको राइट डाउन भी कर सकता है बेटा। ओके, चलिए करें स्टार्ट। चलिए बेटा, तो जो शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चंस की, पहले अब ओवरऑल इसको देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं क्या है। तो लिखता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। तो यहाँ पर एक बात तो हमने ये देखनी है कि हमारे जो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं ना 31 मार्च 2015 को हुए बेटा। तो स्टार्ट कब हुए होंगे, लास्ट ईयर से, मतलब कि 1 साल पहले, अप्रैल 1 2014 से अकाउंट हमारे स्टार्ट हुए होंगे। तो जो बैलेंस शीट बनेगी एक तो लास्ट ईयर की बनेगी बेटा। लास्ट ईयर कब क्या होगा इसमें, 31 मार्च 2014, क्योंकि 1 अप्रैल से अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई, न्यू सेशन स्टार्ट हो गया, और लास्ट क्लोजिंग डेट रहेगी हमारे पास 31 मार्च 14, और करंट ईयर क्लोजिंग डेट रहेगी 31 मार्च 15 बेटा। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे पहले तो वो देख लेना बेटा। जितने भी क्वेश्चन के नीचे जो एडजस्टमेंट्स दी होती हैं उनको जरूर रीड करना है आपने, और हो सके तो इन एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो आइटम्स आपको रिसीट्स एंड पेमेंट में दिखाई हुई है उनको हल्का सा टिक कर लो, ताकि आपको पता रहे कि इनको हमने एडजस्ट करके लिखना है और किसको हमने डायरेक्टली इनकम एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट के अंदर शो करना है। तो कुछ के साथ जो आप लास्ट ईयर किया करते ना फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप के, तो वही है बेटा। ये टिक करोगे तो मतलब जो मिस्टेक होने के जो चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अब ध्यान रखोगे आप लोग, बैलेंस जो आपने लिखने हैं 14 वाले 14 की बैलेंस शीट में लिखने हैं, और 15 वाले 15 की बैलेंस शीट में लिखने हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। सेशन हमें पता लग गया, तो बैलेंस शीट के ऊपर हम डेट डाल देते हैं कि कब के लिए बनाना है हमने। तो ये बैलेंस शीट बनाएंगे हम एज ऑन 31 मार्च 2015, और ये कब बनाओगे, 31 मार्च 2014 को बनाओगे बेटा। और जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर है क्या लिखते हैं इसके ऊपर, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। 15 के लिए बनाओगे, 15 की इनकम 15 का ही एक्सपेंस इसके अंदर दिखाया जाएगा बेटा। तो इस सेशन की इनकम एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर यहाँ आएगा बेटा, कैपिटल नेचर बैलेंस शीट में आएगा। तो ओपनिंग, अगर बैलेंस आपको कोई 14 को दिया हुआ तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, और अगर क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक रहेगा हमारा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कैश इन हैंड,
1 अप्रैल 2014, अप्रैल 1 2014 को आपके पास जो बैलेंस है, 3 बैलेंस है आपके पास, कैश का, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट का और कैश इन करंट अकाउंट का। तो तीनों जो बैलेंस रहेंगे वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे बेटा। तो यहां जो तीनों बैलेंस है, कैश इन हैंड जो कि 4000 का है, एक डिपॉजिट्स अकाउंट के अंदर बैंक में डाला हुआ पैसा हमने, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट यानी ये फिक्स डिपॉजिट हो सकता है 16,000, और करंट अकाउंट के अंदर भी पड़ा है कैश इन करंट अकाउंट, तो उसके अंदर पड़ा है हमारा 5200। और अब क्या काम करना है हमने, आगे की चीज़ें पढ़ते जरूर जाएंगे। और तो देखिए आगे सब्सक्रिप्शन आपके पास, सब्सक्रिप्शन बताओ कौन सी रिसीट्स है, रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ आएंगी, इनकम साइड में, तो बाय सब्सक्रिप्शन लिखा जाएगा बेटा। और सब्सक्रिप्शन हमें मिले 80,000 के। अब डिटेल नीचे दी हुई है कि कौन सा करंट ईयर का है या नहीं है, तो नीचे आउटस्टैंडिंग भी है और एडवांस भी है, चारों एडजस्टमेंट आपको आती है सब्सक्रिप्शन की, उसको यूज़ करना है आपने। चलिए, तो साथ साथ हम बैलेंस शीट में भी दिखाते जाएंगे, क्योंकि एक बार कोई चीज़ पढ़ ली बार बार ना पढ़ना पड़े, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दो बेटा। तो यहाँ पे देखोगे आप 14 के बैलेंस है और यहाँ 15 के बैलेंस है, तो ऊपर हेडिंग है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग 7000 है, कब के, 14 के। तो पहले तो 14 की बैलेंस शीट में लिखो इसको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 14 के हैं बेटा, और वो है 7000। लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव हो जाते हैं ऐसा माना जाता है, तो बेटा लेस कर देते हैं हम इसको लेस कर दो आप, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2014 7000 बेटा, ठीक है। और उसके बाद करंट ईयर के भी आउटस्टैंडिंग है आपके पास 56। तो पहले तो आप करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है यानी करंट ईयर की इनकम है, करंट ईयर में ऐड कर दो बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015 के हैं और ये हैं 5600 करंट ईयर के हैं, तो इसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में 3 लाइनें छोड़ देना ऊपर से, क्योंकि 3 बैलेंस हमारे पास कैश और बैंक के दिए हुए हैं, लिख देते हैं चलो साथ साथ। क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ध्यान से देखोगे, क्लोजिंग साइड में 6700 का। उसके बाद आपके पास कैश इन डिपॉजिट अकाउंट है, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट वो गिवन है बेटा आपको 20,000 का। और कैश इन करंट अकाउंट, कैश इन करंट अकाउंट गिवन है आपको 4200। और अब हम वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं जो करंट ईयर के बकाया रह गए थे बेटा, ₹5600, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर एडवांस मिले थे, तो लास्ट ईयर कमाए नहीं थे हमने, अर्न नहीं किए थे, तो वो लायबिलिटीज में जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन ₹2000 लास्ट ईयर मिले थे, 14 में मिला हुआ एडवांस 15 की इनकम होता है, 15 में मिला हुआ एडवांस 16 की इनकम होगा। तो 15 हमारा अकाउंट हम 15 के लिए बना रहे हैं, तो ये इस साल की इनकम होगी बेटा, ऐड कर दोगे एडवांस के नाम से। एडवांस कब मिले थे, 14 के अंदर, तो 14 के 2000 ये ऐड कर दो आप। और करंट ईयर में भी एडवांस मिले 2500 के, वो लेस कर दो। 15 में मिला हुआ एडवांस 16 की इनकम होगा बेटा, तो एडवांस जो आपको मिला है 15 में 16 की इनकम होगा, तो करंट ईयर में आप इसको लेस कर दो और यहाँ शो कर दो। साथ साथ दिखा देना बेटा, नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे और आपको क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े,
तो ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर देना। एडवांस सब्सक्रिप्शन की हेडिंग बना दो और ये 2500 यहाँ शो कर दो बेटा। जिसका जो ट्रीटमेंट करेंगे हम एडलेस करेंगे तो ये बनेगा 78,000 और 100, 78,100 रुपये बनेंगे हमारे इसके ऊपर टोटल इसका बैलेंस जो बनेगा बेटा। उसके बाद चलेंगे हम, नेक्स्ट है हमारे पास एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस के बारे में क्या जानते हो, कैसे रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स होती है बेटा एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस कुछ ना कहा गया तो रेवेन्यू मानते हैं, और इन्फॉर्मेशन है तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे हम। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल नेचर की रिसीट्स होती है, बैलेंस शीट में जाएगा। करंट ईयर में मिली है तो बैलेंस शीट में दिखा दो। तो आप लाइफ मेंबरशिप फीस को दो तरीके से दिखा सकते हो बेटा। इसको कैपिटल फंड के अंदर भी ऐड कर सकते हो। कैपिटल फंड क्या होता है, एसेट्स माइनस के लायबिलिटीज, वो कैपिटल होती थी, उसी कैपिटल को हम यहां एनपीओ के लिए कैपिटल फंड बोलते हैं। चलिए, लाइफ मेंबरशिप फीस और ये हमें रिसीव हुई है 15,000 की बेटा। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, छोटी मोटी इनकम होती है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, और वो 200 रुपीज़ हमें मिले। कैंटीन कलेक्शन, छोटी सी कैंटीन बना रखी है हमने, और वहाँ पे आके हमारे मेंबर्स चाय पानी पीते हैं, तो वहाँ से जो इनकम जनरेट हुई, पैसा जो मिला कैंटीन से, कैंटीन कलेक्शन, और वो हुआ 4400 रुपीज़ का। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रखा था ना, ये फिक्स डिपॉजिट की तरह माना जाएगा, उसका इंटरेस्ट मिला 1600 आपको। तो बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 1600, 1600 रुपये। ये इनकम साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलेंगे एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर दो तरीके के होंगे, कैपिटल रेवेन्यू, जो कैपिटल नेचर के वो बैलेंस शीट में चले जाएंगे, और जो रेवेन्यू नेचर के वो इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएंगे बेटा। तो सबसे पहले है स्टाफ सैलरी, स्टाफ की सैलरी है, और सैलरी की एडजस्टमेंट भी है नीचे। चलिए एडजस्टमेंट करेंगे। स्टाफ सैलरी, ये सारे टॉपिक आप कर चुके हो बेटा सैलरी वाले। और रुपीज़ 35,400। अब जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1200 है बेटा। लास्ट ईयर पैसा नहीं दिया था, लास्ट ईयर के लिए आपकी लाइबिलिटीज थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से आप लाइबिलिटीज बना दोगे 1200, और माना जाएगा करंट ईयर में आपने पे कर दी, लेस कर दो। लास्ट ईयर का पैसा अगर करंट ईयर में पे करोगे वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं होगा बेटा कभी भी, तो लेस कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ब्रैकेट में डाल देना 2014 की है, तो 1200 ये लेस कर दो, बनेगा 34,200। उसके बाद आपके पास जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की है, जो इस बार भी देनी रह गई आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो रहेगी 1800, 1800 रुपये। करंट ईयर की सैलरी बेटा, करंट ईयर का एक्सपेंस है, ऐड कर दिया जाएगा, टोटल हो जाएगा ये 36,000। और जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी रहेगी वो पे कब करोगे आप, नेक्स्ट ईयर, तो इस ईयर की बैलेंस शीट में शो कर दोगे आप इसको। तो यहाँ शो कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1800। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए उसके बाद बात करते हैं हम। नेक्स्ट है कैंटीन एक्सपेंस। कैंटीन से इनकम भी हुई थी, कैंटीन के कुछ खर्चे भी हैं हमारे, तो कैंटीन एक्सपेंस के नाम से आप एक्सपेंडिचर में शो कर दो इसको, और वो हुए हैं 3500 रुपीज़ के। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस, जो अदर एक्सपेंस होते हैं
उसको बोलते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस एक्सपेंस जो छोटे मोटे होते हैं, जिनका नाम देना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस इकट्ठे करके मिसलेनियस में लिख देते हैं हम। इंश्योरेंस पे करना वो भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा बेटा, और कोई एडजस्टमेंट इसके साथ नहीं है तो डायरेक्टली शो कर देंगे हम 2000। उसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंस, ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होता है, टेलीफोन एक्सपेंस तो 4800 का है ये, इसके साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर आता है फर्नीचर परचेज बेटा। फर्नीचर आपके लिए एक एसेट्स है, कैपिटल नेचर की, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कहाँ जाएगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है बेटा, बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में आप शो कीजिएगा। और एक बार दो एडजस्टमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। फोर्थ और फिफ्थ एडजस्टमेंट फर्नीचर है, 14 को भी था फर्नीचर हमारे पास, एक बार वो लिख देते हैं हम। 14 को जो हमारे पास पिछले साल जो फर्नीचर हमारे पास था वो था बेटा 10,000 का, और 14 को हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी पड़ी थी बेटा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वो पड़ी थी हमारे पास 20,000 की। अब इसका मतलब ये दोनों हमारी एसेट्स हैं, अगर हम इसको सेल कर देंगे, यूज़ कर लेंगे, मतलब कि तो ये इसको डेप्रिशिएट करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगी, अगर हमने नहीं बेची है तो वो क्लोजिंग में भी जाएगी। तो ये चीज़ें बेटा थोड़ा ध्यान रखना, जो फिक्स एसेट्स होती है वो तब तक दिखाई जाएगी जब तक हमारे पास वो रहेंगी, और बेची होगी तो पैसा आया होगा, पैसा आया होगा तो यहाँ कहीं दिखाया होगा या कह रखा होगा कि सेल कर दिया हमने फर्नीचर को। तो यहाँ पर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है कि सेल करा और पैसा कुछ आया हो, मतलब फर्नीचर हमने बेचा ही नहीं है। तो पहले से जो फर्नीचर था 10,000 का वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा बेटा। और ख़रीदा है फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ऐड कर दिया जाएगा। तो पहले आप यहाँ पर फर्नीचर दिखा दीजिएगा, फर्नीचर। तो फर्नीचर जो पिछले साल का था बेटा, लास्ट ईयर का, वो 10,000 का था, और जो परचेज किया अभी वो आप इसमें ऐड कर दो, परचेज, और परचेज आपने अभी किया है 15,000 का। कुल मिलाकर के फर्नीचर आपका 25,000 का हो गया, और नीचे एडजस्टमेंट में इसके ऊपर डेप्रिशिएशन भी लगाना है आपने बेटा। तो 25,000 को डेप्रिशिएट भी करना है, तो लेस कर दीजिएगा डेप्रिशिएशन, जैसे आप लास्ट ईयर किया करते वही चीज़ें हैं बेटा। तो डेप्रिशिएशन 20% लगाना है आपने, तो 25,000 का 20% 5,000, तो रिमेनिंग फर्नीचर की वैल्यू रहेगी 20,000, और 5,000 आपका एक्सपेंस है, जैसे P&L में दिखाया करते हैं आप, वैसे इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दोगे अप टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, और 5,000 बेटा। क्लियर हो रही है बातें? चलिए, उसके बाद हमारे पास है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को लेकर अभी कोई बात आई नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं हम। इन्वेस्टमेंट परचेज गिवन है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब आउटसाइड द बिजनेस कुछ पैसा कहीं किसी कंपनी के शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स में लगा देते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, और ये हमारी फिक्स एसेट्स ही होती है बेटा, ठीक है। तो आप इसको इन्वेस्टमेंट को भी आप बैलेंस शीट में ले जाइएगा। तो इन्वेस्टमेंट आपने लिए बेटा 46,000 की। इन्वेस्टमेंट नेवर बी डेप्रिशिएटेड, इसको डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। हाँ, ये हो सकता है मार्केट में इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो जाए, जैसे आजकल ना, जैसे डाउन चल रही है मार्केट, सारी शेयर मार्केट ऑलमोस्ट बंद करी हुई है, क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से जो है ना, सारे जो काम है फिनिश हो चुके हैं बेटा, ट्रेडिंग ख़त्म हो चुकी है, तो शेयर मार्केट को भी क्लोज कर दिया गया। तो शेयर्स के जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो वैसे तो कम ज़्यादा होती है, बट अभी उसमें कोई ट्रेडिंग हो नहीं रही बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास जो बैलेंस गिवन है, बाकी हमने बैलेंस ऑलरेडी लिख लिए थे, और एक चीज़ यहाँ से फिक्स एसेट्स वहाँ लेके जानी रह गई हमारी, वो क्या है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को भी यहाँ ले आओ। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने रुपए की है? 20,000 की।
तो 20,000 यहाँ लिख दो और नीचे एडजस्टमेंट में बढ़ोगे आप, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 30% क्या करना है, इसको डेप्रिशिएट करना है बेटा। तो 20,000 का 30% करोगे 6,000 बन जाएगा, लेस कर दो डेप्रिशिएशन 6,000, 14,000 ये हमारे पास रहेगा बेटा। तो ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट है। हम क्वेश्चन से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप बैलेंस शीट देखोगे ऊपर, तो बैलेंस शीट का टोटल करेंगे हम, कितना बनेगा देखो, 4, 16, 20, 25, 25 और 32, 32 और 30, 62, 62, 200, 62, 200 में से आप लेस कर दोगे बेटा 3,200, जो बैलेंस आएगा 0, 0, 0 और 9 और 5, 59,000 का बैलेंस आएगा। तो एसेट्स माइनस के जो लायबिलिटीज करोगे आप, वो होता है कैपिटल, और एनपीओ में इसी कैपिटल को बोलते हैं कैपिटल फंड। तो ये आ जाएगा बेटा कैपिटल फंड आपके पास, और ये है 59,000 का कैपिटल फंड। टोटल करोगे 62,200। क्लियर? इसके बाद हम इनकम साइड टोटल करते हैं, इनकम साइड का। तो इनकम है 78 प्लस 12, 90, 94, 95, 95 तो एक हो गया, अलग लिख लो। फिर 100 और 200, 300 और 1000 ये हो गया 1300, तो 96,000 और 300, ये तो है हमारी इनकम। अब ऐसे एक्सपेंस का टोटल करेंगे और माइनस कर लेंगे, बीच का डिफरेंस सरप्लस या डेफिशिएंसी आएगा बेटा। तो 36 प्लस में 3, 39, 39 और 2 41, 41 और 4 45 और 5 50, 50 तो एक हो गया। अब जो छोटी अमाउंट है वो ले लेते हैं। 500 प्लस में 800, 13, 13 प्लस में 8, 21, 0, 0, 1, 2, 5, 52,000 और 100 रुपीज़ ये आ गया। तो आप इसमें से लेस कर दोगे, इसको डिफरेंस फाइंड आउट कीजिएगा आप, ये एक्सपेंसेस का है। 0, 0, 2 और 4 और 4, नहीं मिस्टेक है, टोटल दोबारा चेक करते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और लिखनी रहेगी हमारी यहाँ पर, और वो क्या रह गया हमारा, डेप्रिसिएशन बेटा। तो ये डेप्रिसिएशन था ना, ये लिखना रह गया, लिखो हुआ यहाँ पर 2, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 6,000, 6,000 और इसी में से लेस कर दीजिएगा बेटा आप। तो 0, 0, 2 और 14, 8 और 3, 38,200 ये आ जाएगा। यह अमाउंट है हमारी, हाँ यही है बेटा सरप्लस की। तो ये सरप्लस आ जाएगा 38,200। टोटल बनना था हमारा 96,300, 96,300। ठीक है। अब हम जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसका टोटल करेंगे, वो इक्वल आना चाहिए, वो इक्वल आती है तो वो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा बेटा। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो कैपिटल फंड है वो कैपिटल फंड यहाँ लिखोगे आप, ओपनिंग कैपिटल फंड, और वो था हमारे पास 59,000 का। सरप्लस इसके अंदर ऐड कर दो, सरप्लस था 38,000 और 200, तो 0, 0, 2, 7 और 9, 97,200 ये बन जाएगा बेटा। और टोटल करेंगे हम इसमें सबको, तो 97, 98
और 1,13,000 और 1,15,000 1,15,000 तो ये हो गया। उसके बाद 500 प्लस में 800 1,500 और हो गया बेटा, तो ये बन जाएगा 1,16,500। यही टोटल है हमारा बैलेंस शीट का। अब इतना ही टोटल आना चाहिए हमारा एसेट साइड का बेटा। देखिए टोटल कीजिएगा आप, तो 6 प्लस में 26 प्लस में 4 30 35 35 और 41 41 और 81 81 95 95 और 1,15,000 ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये है 700 और 19 और 600 रुपये ये है। 900 प्लस में 1,500 ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1,16,500। दोनों साइडें हमारी इक्वल है, तो क्वेश्चन हमारा रहेगा ठीक बेटा। ये तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था जो हमने अभी किया।